बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2024 को आज इस सेशन में हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार पुलिस 2025 के लिए आज इस सेशन में हम लोग बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख भी सकते हैं बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, और देखिए बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 28/8/2024 है, यानी कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का 28 अगस्त 2024 का ये क्वेश्चन पेपर है। और पिछली बार सभी जिलों में अलग अलग क्वेश्चन पेपर था, तो किसी न किसी जिला का ये निश्चित रूप से पेपर है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हुए हैं और बिहार पुलिस 2025 की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार पुलिस न्यू वैकेंसी 2025 से रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए सेशन स्टार्ट करेंगे। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं ताकि प्रश्न आपको और स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए, ये अंग्रेजी का क्वेश्चन है, खाली स्थान को भरना है। देखिए प्रश्न क्या है कि आई वॉज बॉर्न, खाली स्थान दिया गया जून 9, 1975। यहाँ पर खाली स्थान में क्या होगा बताइए। आंसर जानते हैं आप तो कमेंट करते चलिएगा, इससे आपका रिवीजन होते चलेगा। और जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा उसे भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इससे एक प्रश्न के साथ साथ आपके 2 से 3 प्रश्न जो हैं कवर होते चलेंगे। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होगा। आई वॉज बॉर्न ऑन जून 9, 1975। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक डेट के लिए जो है ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर है कि सी, खाली स्थान दिया गया है डेली। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, वॉक, वॉकिंग, वॉक्स या हैव वॉक्ड। तो यहाँ पर जो होगा सी वॉक्स जो होगा डेली हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सेशन के एंड में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये इडियम फ्रेज है, और क्या है इडियम फ्रेज में, बाय लिप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब क्या होता है, बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, बहुत तेजी से, ग्रोइंग रैपिडली। ठीक है ना, ग्रोइंग रैपिडली, बहुत तेजी से। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, और मैथ का जो क्वेश्चन है मैं इसका सीधे मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो है पूछा गया है समय कितने वर्षों में, तो यानी कि n = हो जाएगा यहाँ पर 2 वर्ष। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो इसका जब लौसा निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, और मौसा जब निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। तो पूछा गया कि लौसा और मौसा का अनुपात यानी कि कितना हो जाएगा, 12:1 हो जाएगा। यही हो जाएगा ना, तो 12:1 ऑप्शन डी में है। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया है कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है। इसमें से यशोधरा का बताइए, हिंदी का प्रश्न है, तो होगा यशः प्लस धारा। तो यहाँ पर देखिए यशः प्लस धारा, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए हिंदी ग्रामर के, हिंदी व्याकरण के जो प्रश्न हैं बिहार पुलिस में रिपीट होते हैं, इसलिए कम से कम हिंदी व्याकरण को आपको निश्चित रूप से नोट डाउन कर लेना है। चलिए उसके बाद देखिएगा 7वां प्रश्न है कि जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। बताइए, जिस समास का प्रथम पद प्रधान हो उसको क्या बोला जाता है, तो उसको अव्ययी भाव समास बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, तो उसको ध्यान रखिएगा, उसको अव्ययी भाव समास बोला जाता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं अव्ययी भाव समास तो है ही नहीं। ठीक है ना, तो बट आपको याद रखना है अव्ययी भाव समास इसको बोला जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कर रहा है कि पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंस। दे लाइक्ड सिंग आवर प्लेइंग टुगेदर। बताइए यहाँ पर क्या होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा सिंग प्लेइंग। ठीक है ना, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सासा स्कॉल्ड्स एंड आस्क हर टू गो अवे। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस, मतलब कौन सा इसमें से टेंस का इस्तेमाल हुआ है। चलिए बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है आपको वर्ब 5 का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, मैथ का क्वेश्चन है। देखिए इसका मैं आंसर आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, या 12 वर्ग सेंटीमीटर कहिए। ठीक है, इसमें से पूछा गया कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है।
तो नहीं कौन सा होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये आपका 3 हो जाएगा और ये आपका 4 हो जाएगा, तो 4 3 12, ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए, नीचे दिया गया गद्यांश को पढ़ना है और आपको आंसर यहाँ से चुन करके बताना है, ठीक है। देखिए, कह रहा है कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखाड़ता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियाँ भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है और प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है, सबकी प्रिय हैं भारत माता। तो ये पूछा गया कि भारत माता के सपूत किसे कहा गया, तो प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है। तो यहाँ पर देखिएगा सभी धर्म के लोगों को कहा गया, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। इस तरह का नंबर फ्री में होता है, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप पढ़िएगा तो आपको नंबर मिल जाएगा। देखिए, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री का नाम पूछा गया था, तो अभी जो है कौन है, मोहन चरण मांझी हैं, याद रखिएगा। देखिए, करंट का क्वेश्चन है ये। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 की बेस्ट सॉल्व पेपर्स के बारे में, जो कि एडुका जोन पब्लिकेशन का है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं एडुका जोन, बिहार पुलिस, और आप देख सकते हैं ये सॉल्व पेपर्स है। पूरा आपको विस्तृत व्याख्या सहित एक्सप्लेनेशन सहित इसका आंसर भी दिया गया है। पूरा बिहार पुलिस का 2010 से लेकर के 2024 तक का क्वेश्चन पेपर है। टोटल इसमें जो देखिए 37 सेट्स दिए गए हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ताकि आपको स्पष्ट दिखाई दे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा, और देखिए 28/8/2024 का पेपर है, यानी कि 2024 तक, 2010 से लेकर के 2024 तक। यहाँ पर आप देख भी लीजिएगा 14/4/2010, तो पूरा 2010 से लेकर के 2024 तक के बिहार पुलिस के क्वेश्चन पेपर का यहाँ संकलन है, और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही तगड़ा दिया गया है। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये बिहार पुलिस का क्वेश्चन पेपर है 28/8/2024 का। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, कितना ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशन दिया। फ्रेंड्स, आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम बात करते हैं कि बिहार की जनसंख्या कितनी है, तो जनसंख्या आपको याद रखना है 10,40,99,452। ये 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है। और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार जो है भारत में तीसरे नंबर पर आता है। तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और तीसरे नंबर पर अपना बिहार राज्य है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ पर स्थित है। बिहार में उर्वरक कारखाना, तो बिहार में उर्वरक कारखाना जो है, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स ये बरौनी में है, बरौनी में है, ठीक है ना। HURL के नाम से इस कारखाना को जाना जाता है, ठीक है। बरौनी जो है किस जिला में पड़ता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, बेगूसराय में, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, देखिए, घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है। घाव भरने के लिए, तो फ्रेंड्स देखिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। इसको एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, और यह एक जल में घुलनशील विटामिन है, ठीक है ना, जल में घुलनशील विटामिन है। क्लियर, याद रखना है आपको, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, विटामिन के रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है, ये चीज़ आप जानते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में बिहार से बना लीजिए, ज़्यादा सूटेबल होगा। बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत मिला था। अच्छा, झारखंड जो है बिहार से अलग कब हुआ था, डेट सहित आपको याद रखना है, 15 नवंबर सन 2000 को, ठीक है ना, बिहार से अलग हुआ था झारखंड। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो प्रश्न पूछा गया झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला था, तो फ्रेंड्स ये 45.85% मिला था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है। ऑप्शन यहाँ पर है कि बिहार के किस जिला में चाय की खेती की जाती है, तो चाय की खेती कहाँ पर होती है, किशनगंज में होती है, किशनगंज में, ठीक है ना, किशनगंज में होती है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, किशनगंज में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है।
अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता से संबंधित है। अस्पृश्यता को यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है इस अनुच्छेद के तहत। तो यहाँ पर देखिएगा अस्पृश्यता की समाप्ति, ठीक है, अस्पृश्यता की समाप्ति काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, और उपाधियों का अंत जो है ये आर्टिकल 18 में है, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? बंगाल में अकाल कब पड़ा था 20वीं सदी में? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1943 में, ठीक है ना, 1943 में, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा कि संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है। सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर था पिछली बार। बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था पिछली बार, उसमें सभी जिलों का अलग अलग क्वेश्चन पेपर था। तो हो सकता है किसी में ये क्वेश्चन पेपर हो, किसी में ना हो, ठीक है ना। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कहीं ना कहीं ये किसी न किसी में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स केवल एक बार जो है आपको प्रस्तावना में संशोधन किया गया है, ये आपका जो 42वां संविधान संशोधन था इसी के अंतर्गत किया गया था 1976 में, ठीक है ना, इसको आप ध्यान रखिएगा। और समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे, क्लियर। चलिए, और जो 42वां संविधान संशोधन है उसको लघु संविधान भी कहा जाता है, लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदी में इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। देखिए लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? लोहे का शुद्धतम रूप, तो इसमें से लोहे का शुद्धतम रूप जो होता है फ्रेंड्स, ये आपका कौन सा हो जाएगा? तो ये पिग आयरन जो है, पिग आयरन, ठीक है ना, ये आपका लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? बिहार का राजकीय पुष्प, तो फ्रेंड्स ये गेंदा है, मैरीगोल्ड इसको बोला जाता है अंग्रेजी में, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और राजकीय पक्षी अगर पूछेगा तो गौरैया है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ऑपरेशन फ्लड जो है इसका संबंध दुग्ध क्रांति से है, दुग्ध उत्पादन से है, श्वेत क्रांति से है। तो यहाँ पर देखिए दुग्ध उत्पादन यानी कि श्वेत क्रांति, कभी कभी दे देगा श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है भारत में? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो ये शुक्र है, ठीक है ना, शुक्र है, इसको ध्यान रखिएगा, शुक्र सबसे निकटतम ग्रह है। और शुक्र जो है ध्यान रखिएगा, यह ग्रह संरचना और आकार में पृथ्वी के समान है, और कभी कभी जो है इसको पृथ्वी की जुड़वा भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन, पृथ्वी की जुड़वा भगिनी, या फिर सांझ का तारा, या फिर भोर के तारा के नाम से शुक्र को जाना जाता है, ठीक है। और शुक्र ग्रह के पास एक खास बात याद रखिएगा, कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र के पास, बुध और शुक्र ग्रह के पास जो है कोई भी उपग्रह जो है नहीं है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, बताइए। तो फ्रेंड्स इसको स्वर संधि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे कि विद्या प्लस आलय, आपने पढ़ा है ना कि जैसे कि विद्या प्लस आलय, अब यहाँ पर देखिए स्वर के साथ स्वर मिल रहा है ना, तो ये विद्यालय बन जाता है, ठीक है। चलिए देखिएगा कि नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है, याद रखिएगा BVR सुब्रमण्यम कार्यकारी अध्यक्ष हैं, क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि गौतम बुद्ध को किस स्थान पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ था? ये प्रश्न कई बार बिहार पुलिस में रिपीट हुआ है, पिछले बार ही। तो ये बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है ना। और सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, ऋषिपत्तनम में, क्लियर। चलिए कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना जो है ये 7 अप्रैल 1948 को हुई थी, ठीक है ना। इसीलिए 7 अप्रैल के दिन प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसका जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा जो है किसके कारण होती है? तो फ्रेंड्स ये होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, जिससे कि हम लोग मानसून निवर्तन के रूप में भी जानते हैं, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है। चलिए देखिएगा कि मोहिनी अट्टम जो है शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? मोहिनी अट्टम, तो मोहिनी अट्टम जो है केरल का है, केरल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, केरल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा तमिलनाडु का कौन सा है? कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है।
ठीक है, यक्षगान कर्नाटक का है, ठीक है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, ये भी याद रखिएगा। देखिए समा चकेवा लोक नाट्य का संबंध किस राज्य से है? समा चकेवा, तो समा चकेवा जो है ये खास करके बिहार में है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यह त्यौहार जो है किसको समर्पित है? तो भाई बहन के बीच प्यार को ये दर्शाता है। ये भी प्रश्न पूछा गया था कि किसको इंगित करता है? तो भाई बहन के प्यार को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि दूसरा अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? दूसरा जो है अंग्रेज सिख युद्ध, तो फ्रेंड्स ये हुआ था आपका 1848 से 1849 तक चला था ये, ठीक है। और इस समय जो था ये कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। आपको अच्छे तरीके से याद होगा, लॉर्ड डलहौजी था। 1848 से लेकर के 1856 तक लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल रहा था। 1848 से 1856 तक लॉर्ड डलहौजी के समय में आपको याद है ना कि 1853 में पहली बार रेल चलाई गई थी, ठीक है, बम्बई से थाने के बीच में। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में आपको बताना है, ठीक है, वर्तमान में आपको बताना है। तो अभी तो संजीव खन्ना है, बट उस समय जब पूछा गया था तो ये डी.वाई. चंद्रचूड़ थे, ठीक है ना, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। देखिए हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? हड्डी के बीच क्या होता है? तो अस्थि मज्जा होता है। क्या होता है? अस्थि मज्जा होता है, ठीक है। और इसको हम लोग अंग्रेजी में बोन मैरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं बोन मैरो, बोन मैरो बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है? हाँ, अगला प्रश्न है हमारा कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? बताइए। नहीं, ये वाला प्रश्न छूट गया क्या? हाँ, देखिए 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ था? तो 13वां जो हुआ था ये 2023 में कहाँ पर हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका आयोजन किया गया था अपना प्यारा भारत में, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विनर रहा था और भारत फाइनल में हारा था, आपको याद होगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, देखिए लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो देखिए लार में एक टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है, टाइलिन भी पाया जाता है, ठीक है, लाइजोजाइम भी पाया जाता है और एमाइलेज भी पाया जाता है, ठीक है ना। तो एमाइलेज भी पाया जाता है और लाइजोजाइम भी पाया जाता है, तो इसको दोनों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब देखिएगा कि जर्मन सिल्वर बना होता है, जर्मन सिल्वर बताइए। तो फ्रेंड्स ये तांबा, जस्ता और निकेल का बना होता है। तांबा यानी कि कॉपर, जस्ता यानी कि जिंक, एक मिनट रुक जाइए, ये बना होता है किसका? तांबा, जस्ता और निकेल का, तांबा, जस्ता और निकेल का, ये वाला होना चाहिए, ठीक है ना, तांबा, जस्ता और निकेल का, क्लियर, तांबा, जस्ता और निकेल का। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर है? तो मैंने बताया था कि मोहनजोदड़ो जो है ये आपका सिंधु नदी के तट पर है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला, ठीक है। तो ये सिंधु नदी पर है। और रावी नदी के तट पर जो है हड़प्पा है, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेचुरल हिस्टोरिका के लेखक कौन हैं? तो देखिए लिखा है किसने? तो ये प्लिनी ने लिखा हुआ है, ठीक है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका है, याद रखिएगा। इंडिका किसकी पुस्तक है? मेगास्थनीज की है। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? तो फ्रेंड्स ये मेथोनोइक अम्ल है, और कभी कभी इस तरह से मेथोनोइक दे देगा, और मेथोनोइक अम्ल को ही फॉर्मिक अम्ल के रूप में भी जाना जाता है। तो फॉर्मिक दे ऑप्शन में या फिर मेथोनोइक दे, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न क्या है कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है, भारी जल का प्रयोग। तो भारी जल का प्रयोग जो है ये किया जाता है किसमें? तो फ्रेंड्स ये किया जाता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, परमाणु रिएक्टर में किया जाता है। और भारी जल D2O को कहा जाता है, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, D2O को भारी जल कहा जाता है। चलिए, और इसका उपयोग शीतलक और मंदक के रूप में किया जाता है। चलिए देखिए आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? आधुनिक आवर्त नियम, तो आधुनिक आवर्त नियम जो है ये मोसले ने किया था, ठीक है, हेनरी मोसले ने, याद रखिएगा। आवर्त सारणी की खोज किया था किसने? तो मेंडलीफ ने। बट आधुनिक आवर्त सारणी की बात आएगा तब मोसले, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कि आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है किसी वस्तु का, याद रखिए कहाँ पर बनता है? रेटिना पर। और रेटिना पर जो है वस्तु का उल्टा एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ठीक है।
चलिए, और आँख में जो दान किया जाता है वो किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है, कॉर्निया का, ये भी याद रखिएगा, ये 9 है। चलिए, द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो ये 6 राज्यों में है। ठीक है, 6 राज्य है, याद रखिएगा 6 राज्य हैं। कौन कौन से? तो अपना राज्य बिहार है, ठीक है, उत्तर प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है और आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चलिए, बेरी बेरी रोग होता है, तो बेरी बेरी होता है विटामिन बी की कमी से, या फिर कभी कभी विटामिन B1 भी आपको दे देगा, तो दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, इसका नाम क्या है? थायमिन है, थायमिन कहा जाता है। चलिए, उसके बाद देखिएगा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो ये लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। ठीक है, और इसीलिए जो है प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी के दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और गए थे कब ये दक्षिण अफ्रीका? तो 1893 में। ये भी साथ साथ आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, और दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने 1916 में जो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपनी प्रथम सार्वजनिक उपस्थिति दर्ज करवाई थी। ये भी सार्वजनिक उन्होंने उपस्थिति दर्ज करवाई थी। ध्यान रखिएगा, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हैं। रहला पुस्तक किसने लिखा है? तो रहला पुस्तक को लिखा है किसने? तो मोरक्को का ये यात्री था। कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। कौन? तो इब्न बतूता। और देखिए फ्रेंड्स, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, 1333 में ये दिल्ली आया था, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का जो है काजी नियुक्त किया था। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में पड़ता है? तो मंदार पर्वत जो है ये भागलपुर में पड़ता है, सॉरी, भागलपुर डिवीज़न में पड़ता है। डिवीज़न याद रखिएगा, बट जिला बांका में पड़ता है। ठीक है, और बांका जिले में पड़ता है। और यहीं पर जो है एक बौंसी मेला का आयोजन किया जाता है, मंदार पर्वत पर बौंसी मेला का आयोजन, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? शुंग शासकों की राजधानी, तो देखिए शुंग अगर वंश की बात करते हैं तो जो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ, ठीक है ना, इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दिया और मगध पर शुंग वंश की स्थापना किया था। ठीक है, और देखिए इनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, विदिशा बाद में जो है शुंग शासकों की राजधानी बनी थी, विदिशा। तो पाटलिपुत्र और विदिशा दोनों ध्यान रखिएगा। तो अगर ऑप्शन में पाटलिपुत्र आता, विदिशा नहीं रहता, तो पाटलिपुत्र पर लगाते, बट यहाँ पर देखिए विदिशा भी दिया गया है। देखिए, विमल्डन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? विमल्डन जो है ये खेला जाता है किस पर? तो फ्रेंड्स, ये ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। विमल्डन किस पर खेला जाता है? तो विमल्डन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर, याद रखिएगा, विमल्डन खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर। ठीक है, बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर का है, सबसे ज़्यादा जो है गोपालगंज का है। ठीक है, चलिए, उसके बाद देखिए सूरत किस नदी के किनारे जो है स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत जो है ये ताप्ती नदी के किनारे है। ठीक है, ताप्ती नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर यहाँ पर ताप्ती हो जाएगा। कर्क रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो बिहार हो जाएगा। कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये बिहार से नहीं गुजरती है। ठीक है, 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है उसी को कर्क रेखा कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? बताइए, जोते हुए खेत के साक्ष्य जो है ये कहाँ से मिले हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, जोते हुए खेत के साक्ष्य जो है ना, ये कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य जो है ये धौलावीरा से मिला है, गुजरात के धौलावीरा से। ठीक है, गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए, गद्दर पार्टी की स्थापना जो है सैन फ्रांसिस्को, संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था 1913 में, लाला हरदयाल के नेतृत्व में। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंगूठा चूमना, तो अंगूठा चूमना का अर्थ होता है खुशामद करना। ठीक है ना, खुशामद करना। थोरियम पाया जाता है, थोरियम, तो थोरियम जो है ये मोनाजाइट रेत में पाया जाता है। ठीक है, मोनाजाइट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए, और भारत में जो है मोनाजाइट निक्षेप की सबसे बड़ी सांद्रता केरल के तट पर है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए, इस शहरी जनसंख्या का प्रतिशत जो है 31.16% है। ठीक है, ग्रामीण जो होगा वो 68.84% हो जाएगा। ठीक है, चलिए, देखिए राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं?
तो आपको भी पता है टोटल 12 सदस्य हैं, ठीक है, 12 सदस्य को करते हैं तो 12 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, राज्यसभा को संसद का स्थायी सदन कहा जाता है और यह कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है। अभी वर्तमान में जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कौन है, तो चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी, निवासलू शेट्टी हैं। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, बट उस समय पूछा गया था तो शायद उस समय दिनेश खारा थे। चलिए, सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है, तो सुनील छेत्री फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं भारत के। ठीक है ना, फुटबॉल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो मनरेगा में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 आपको याद होगा, ये पारित हुआ था। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत कम से कम 100 दिनों का जो है वो रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, तो यहाँ पर 100 दिन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। वर्तमान में जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय कौन थे, तो उस समय के विनोद चंद्रन थे। जब ये प्रश्न पूछा गया था उस समय के विनोद चंद्रन थे। ठीक है, 3 फरवरी 1916 को जो है पटना हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखिएगा, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 3 मई के दिन मनाया जाता है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक कौन है, नरेंद्र कपानी है। ठीक है ना, नरेंद्र सिंह कपानी ऑप्टिकल फाइबर के, और ऑप्टिकल फाइबर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिएगा, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलेंगे, सॉरी मैं हिंदी अंग्रेजी में ही लिख देता हूँ, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। ठीक है ना, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवशाली क्रांति या गौरवपूर्ण क्रांति, ये 1688 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, याद रखिए कब हुआ था, 1688 में। और उस समय इंग्लैंड का राजा कौन था, तो इंग्लैंड का राजा हो सकता है पूछा जाए जेम्स द्वितीय था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा 68 नंबर कह रहा है कि लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है। लैंगिक जनन, तो देखिए लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है, तो ये अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है ना, अर्धसूत्री होगा यहाँ पर। देखिएगा कि भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया, तो पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान दादा भाई नौरोजी ने लगाया था, और इन्होंने जो इनकी पुस्तक है याद रखना है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और देखिए आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर इन्होंने जो है 20 रुपया प्रति व्यक्ति आय की गणना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, तो ये क्या था किसने, तो शाहजहां ने, और नाम रखा था शाहजहानाबाद। ठीक है ना, शाहजहानाबाद इसने वहाँ नाम रखा था। चलिए उसके बाद देखिएगा, कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है, कौन सी नहीं है कोसी नदी की सहायक नदी। अब देखिए अगर पूछा जाए आपसे कि कोसी नदी किसकी सहायक नदी है, तो कोसी नदी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, और देखिए कोसी नदी जो है ना, ये 3 धाराओं के संगम से बनती है। कौन कौन सी, तो एक सन कोसी है। ठीक है, एक सन कोसी, एक आपका अरुण कोसी, और एक आपका तुमुर कोसी, सप्त कोसी, तुमुर कोसी, अरुण कोसी। ठीक है ना, यहाँ पर शारदा नहीं है, शारदा जो है ना ये काली नदी की निचली धारा है। चलिए, साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है, साबुन का बुलबुला जो है गोल क्यों होता है, तो फ्रेंड्स ये सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। ठीक है, अनुच्छेद 16 संबंधित है, अनुच्छेद 16 जो है ये संबंधित किस, देखिए आर्टिकल 16 जो है, अनुच्छेद 16 जो है ये समानता का अधिकार से है। ठीक है ना, समता का अधिकार, समानता का अधिकार। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है, तो ये विष्णु प्रभाकर की। ठीक है ना, विष्णु प्रभाकर की है आवारा मसीहा, ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, और ये आधारित है किसके, तो शरत चंद्र जो है यहाँ पर देखिए चट्टोपाध्याय की, यहाँ पर दिएगा शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर। ठीक है, याद रखिएगा। और रचना किसकी है आवारा मसीहा, तो विष्णु प्रभाकर की, विष्णु प्रभाकर की, यहाँ मैं लिखता हूँ विष्णु प्रभाकर की। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे, तो ये केकेआर के थे, कोलकाता नाइट राइडर्स के। ठीक है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है,
तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है। क्लियर। आरबीआई 1935 में स्थापित हुआ था ये। क्लियर। बैंकर का बैंक भी इसको कहा जाता है। चलिए, विद्युत विभव मापा जाता है, तो विभव को मापा जाता है किससे? वोल्ट मीटर से। बैरोमीटर से वायु दाब मापा जाता है। अल्टीमीटर जो है इससे वायुयान की ऊंचाई मापी जाती है। ठीक है। एमीटर से जो है विद्युत धारा मापा जाता है। तो यहाँ पर वोल्ट मीटर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देख लीजिए, अगला प्रश्न है हमारा कि स्मृति मंधाना का संबंध जो है किस खेल से है? तो ये क्रिकेट की खिलाड़ी हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 25 जनवरी के दिन। 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है। और 25 जनवरी 1950 को जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। इसीलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। चलिए, उसके बाद देखिए, मैंने बताया था कि 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। झरोखा दर्शन किसने शुरू किया था? तो ये अकबर के द्वारा शुरू किया गया था झरोखा दर्शन। ठीक है ना। और औरंगजेब इसे गैर इस्लामिक प्रथा मूर्ति पूजा का एक रूप पाया, इसीलिए जो है इसने जो है इसको प्रतिबंधित कर दिया था। कौन? तो औरंगजेब ने। देखिए, आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया था? तो ये सनराइजर को हराया था, सनराइजर हैदराबाद को। ठीक है। चलिए, भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो भारत विश्व में गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और विश्व में गेहूं उत्पादन का 41% भारत करता है। ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया है कि बिहार का स्थान क्या है गेहूं उत्पादन में? बिहार का स्थान तो 5वें स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। 5वें स्थान पर। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी ना, ये आपका हुई थी 1789 में। ठीक है ना, याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा इसी फ्रांस की क्रांति की देन है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? चलिए, ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना। और आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर बताइएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है, तो ये CaCO3 होता है। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का। 1 से लेकर के 10 तक की संख्या में विषम संख्या, यहाँ पर विषम बना लीजिए, विषय नहीं, विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? तो ये प्रायिकता जो होगी ये आधी हो जाएगी। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो इसको लिखा है प्रेमधन जी ने। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए प्रेमधन हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो बिहार में जो है ये अपनाई गई थी 2016 में। कब? 2016 में। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? तो भारत में जो है ये नदी पर निर्मित पुल जो है ये भूपेन हजारिका पुल है, ढोला सादिया पुल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। और ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है। ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका। चलिए, उसके बाद देखिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष जो है पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून के दिन। ठीक है। बिहार का स्थापना दिवस, और बिहार का स्थापना दिवस के साथ साथ जल दिवस भी याद रखिएगा, जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च के दिन। ठीक है, याद रखिएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ये आप जानते हैं। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अंग की राजधानी कहाँ थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी, 16 महाजनपद थे और उनमें सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मगध महाजनपद था। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगिरी हुआ करती थी। अंग की राजधानी चंपा थी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 26 नवंबर को। ठीक है ना, 26 नवंबर को। तो यहाँ पर देखिए 26 नवंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने औपचारिक रूप से जो है इसको अपनाया था, अंगीकार किया था। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा इसमें से अगर खारे पानी की झील की बात करते हैं तो ये झील कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सी है? सांभर झील है, राजस्थान की। अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है ये। ठीक है। चलिए, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? किस वर्ष मनाया गया था? तो फ्रेंड्स ये कब मनाया गया था? तो ये मनाया गया था आपका 21 जून के दिन मनाया जाता है। और ये पहली बार मनाया गया था कब? 2015 में मनाया गया था। ठीक है, 2015 में। ठीक है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार की किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है। सर्वाधिक वन आच्छादित जो है बिहार का कैमूर जिला में पड़ता है, ठीक है ना, कैमूर जिला में। उसके बाद पश्चिम चंपारण में। लुई 16वां को कब फांसी दिया गया था? तो लुई 16वां का जो है फांसी कब दिया गया था बताइए? तो इसको जो है 1793 में जो है पेरिस में फांसी दिया गया था, ठीक है, 1793 में। क्लियर। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है, संविधान के भाग 20 में, ठीक है। और जो है ये आपका कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। और 3 तरह से संशोधन है, संसद के साधारण बहुमत द्वारा, संसद की विशेष बहुमत द्वारा और संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और आधे राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन, ठीक है। चलिए तो ये 3 प्रकार से। पंचतंत्र के लेखक कौन है फ्रेंड्स? इसका आंसर क्या होगा? अपना स्कोर आप लोग कमेंट करके बताइए। पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।